मैं नहीं मानता लॉकडाउन का नौबत आएगा, परंतु इसके खिलाफ लड़ने की तैयारी सरकार की, भारत सरकार की, राज्य सरकारों की भी, सभी दलों की राज्य सरकारों की पर्याप्त है और अच्छी है। 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं शशि थरूर, उन्होंने पाकिस्तान में एक लिटरेचर फेस्टिवल में बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भी भारत से ज़्यादा अच्छा काम किया है कोविड के कंट्रोल को लेकर। तो और आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो पाकिस्तान में बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं और पाकिस्तान उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा, फिर से वापस पाकिस्तान की तारीफ हो रही है। तो आप गृह मंत्री हैं, आपने इतना काम किया, जब आप ही के देश का एक नेता पाकिस्तान में जाकर ये कहता है कि पाकिस्तान इज बेटर देन इंडिया। देखिए, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। कांग्रेस शुरू से ये कर रही है, अपीसमेंट के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए पाकिस्तान की पीठ थपथपाना कोई नई बात नहीं है। स्वयं राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा हो रही थी, इमरान का समर्थन हो जाए, इस प्रकार के स्टेटमेंट उन्होंने भी दिए थे। मणिशंकर अय्यर ने भी कई बार दिए, अब शशि थरूर दे रहे हैं। मगर मैं देश की जनता को इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपनी ओछी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के कारण जो लोग देश के हितों को ताक पर रखते हैं, देश के सम्मान को ताक पर रखते हैं, उनको पहचानने की जरूरत है। और अब वो एक्सपोज हो चुके हैं, ये अब नहीं चलेगा। देश की जनता उनको जान चुकी है। शुरुआत में मैंने आपसे ये सवाल किया था कि आप हाल के दिनों में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने पीछे 6 महीने में ये भी देखा कि सरकार जो भी काम कर रही है, जब मान लीजिए कोविड-19 को लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम की ज़रूरत थी या जो भी घोषणाएं थी, फिगर्स, फैक्ट्स जो थे, लेकिन ये भी अब मीडिया में इसकी कोई जगह नहीं है। आप जो नहीं दिख रहे हैं उसका एक कारण तो ये था कि आप खुद बीमार थे, लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि मीडिया में अब सरकारी घोषणाओं की जगह ही नहीं बची, क्योंकि मीडिया में कुछ और चल रहा है। पीछे 6 महीने से मीडिया की भी काफ़ी आलोचना हुई, ये सोचकर कि इस समय भी सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की खबरें ही चलती रहीं। तो मैं भी ईमानदारी से आपसे बात कर रहा हूं, आप भी ईमानदारी से हमें बता सकते हैं कि क्या प्रायोरिटी बदल गई है और फिर जनता को ये बता दिया जाए कि ये टीआरपी की कंपल्शन है? नहीं, मैं मानता हूं, अब मैं कोई एडवाइस देना नहीं चाहता मीडिया जगत के लोगों को, मगर बैलेंस करने की जरूरत है। ऐसा जनता भी फील कर रही है, हम लोग भी फील कर रहे हैं। खबर खबर होती है, खबर मार्केटिंग की चीज नहीं होती है, खबर पहुंचाने की चीज होती है। अब आप इसको छोटी छोटी चीजों को तूल देकर पूरा दिन भर चलाते रहोगे, खैर जनता ही अपने तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करेगी, तभी जाकर ठीक ठाक होगा। जैसे मुझसे आपको ज्यादा बेहतर पता होगा क्योंकि आप बिहार में हमसे ज्यादा शायद लोगों से बात कर रहे होंगे। जैसे ये आया कि बिहार में सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है, क्या आपको ऐसा लगा कि है ये चुनावी मुद्दा, इस पर भी वोट पड़ेंगी? हो सकता है कुछ लोग इस पर भी वोट डाले, मगर 2 चीजें एक साथ हुई, इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई। मुझे आश्चर्य इस बात का था कि महाराष्ट्र सरकार ने क्यों सीबीआई को पहले नहीं दे दिया। सुप्रीम कोर्ट को, देश के उच्चतम न्यायालय को फैसला करना पड़ा और बात लिंगरिंग हो गई तो बड़ी हो गई। अगर पहले से ही सीबीआई को दे देते, इनके परिवार की अगर मांग है, और सीबीआई को दे देते तो बात खत्म हो जाती वहां पर। खैर, अब मीडिया ने भी इसको ज्यादा तूल भी दिया जी, लेकिन एनसीबी आपके अंडर है, सीबीआई भी आपके पास है, एम्स का बोर्ड भी आपके पास है, तो क्या आपने उनको कुछ निर्देश दिया? नहीं, मेरा निर्देश देने का कोई कतई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। सब संस्थाएं अपने अपने रूप से स्वतंत्र रूप से जांच कर रहे हैं और ये न्यूट्रल जांच होनी चाहिए। भारत सरकार, कम से कम नरेंद्र मोदी सरकार, इस प्रकार की चीजों में विश्वास नहीं रखती है कि हम एजेंसियों की जांच के अंदर कोई राजनीतिक निर्देश दें। तो आपकी तरफ से इस मामले को लेकर कोई ना जी, ब्रीफिंग नहीं थी? ब्रीफिंग एक भी नहीं हुआ, वो तो छोड़िए। हमने इतना ही कहा है कि जो सच है उसको लेकर जनता के सामने रखिए, अदालत के सामने रखिए। जी, अमित जी, हाल के 6 महीनों में अदालतों में मीडिया को लेकर, अदालतों में और थानों में मीडिया को लेकर जितने केसेस आए इतने पहले कभी नहीं देखे गए। अचानक से एक नया दौर शुरू हुआ है। अदालतें सरकार से पूछती हैं आपके पास क्या मैकेनिज्म है, आप क्या कर रहे हैं। थानों में जब केसेस जा रहे हैं उसमें राजनीति होती है, गलत को सही, सही को गलत। आजकल जो कुछ हो रहा है इसको लेकर, क्योंकि आप देश के गृह मंत्री, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये टीआरपी घोटाला हुआ है, इसको लेकर आपसे पूछ रहा हूं कि इसको लेकर क्या चिंतित हैं आप? सरकार इस पर
क्या करेगी, या अभी सिर्फ मीडिया के ऊपर छोड़ेगी कि सेल्फ रेगुलेशन ही चले? देखिए, संदेहास्पद स्थिति किसी भी क्षेत्र में हो, वो समाज जीवन के लिए चिंता का विषय होता है, और समाज जीवन के लिए चिंता का विषय होता है तो सरकार के लिए भी चिंता का विषय होता है। मैं अभी इस स्तर पर तो कुछ कह नहीं सकता, मगर जिस प्रकार से विगत कुछ दिनों से न्यूज आ रही हैं, मुझे लगता है व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत कहीं ना कहीं है, और कम से कम इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जी, मैं यहाँ रेगुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है पूरे देश में? ये तो अच्छी बात है कि मीडिया के पास सेल्फ रेगुलेशन है, वैसा ही रहना चाहिए, लेकिन जो हमारे देश के कानून हैं उनका भी पालन उस समय होता रहे, वो भी इंश्योर करना जरूरी है। नहीं, वो अब मीडिया के लोग और अदालत ही मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि हम करने भी जाएंगे जी तो इसका गलत अर्थ निकलेगा, और करना भी नहीं चाहिए। तो मीडिया के लोग और जो संस्थाएं बनी हुई है वो और अदालत ही इसको ठीक करे, अगर ठीक करने की जरूरत है तो। जी, अब मैं बंगाल पर आता हूँ। बंगाल में जो कुछ हो रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि वहां बिल्कुल सही समय है ये राष्ट्रपति शासन लगाने का? आप इसके पक्ष में हैं? देखिए, मैं राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए इसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, और इस प्रकार के इंटरव्यू में मैं कह भी नहीं सकता, परंतु इतना जरूर कहता हूं कि बंगाल के अंदर चिंताजनक स्थिति है। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की हत्या करना, हत्या होना, और बाद में उसी दल के लोगों को वो हत्या में फंसा देना, खुलेआम रोड पर शूट आउट होने, हर जिले में बम के कारखाने मिलने, प्रशासन चरमरा गया है। अम्फान साइक्लोन के बाद जो लोगों को मदद पहुंचनी थी उसमें भी अपीसमेंट, कोरोना का पूरा व्यवस्था टूट पड़ा है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई का हर तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चरमरा गया है, और बंगाल की जनता त्राही त्राही है। हम तो वहां ऑपोजिशन में है, संघर्ष कर रहे हैं, जनता की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं पर दमन हो रहा है, हत्याएं हो रही, और मैं मानता हूं कि शायद ही देश में ऐसा कोई राज्य होगा जिसमें राजनीतिक विंडिक्टिवनेस के कारण इतनी हत्याएं रिसेंट पास्ट में हुई होगी। जो बंगाल की स्थिति है वो चिंताजनक तो है ही। राष्ट्रपति शासन एक अलग विषय है, इसके संवैधानिक पैरामीटर्स भी है, और ये फैसला इस प्रकार के इंटरव्यू में आना से नहीं होता है, इसकी एक प्रक्रिया होती है, परंतु चिंताजनक हालत है। जब ममता बनर्जी, जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, जिन्होंने आपको कोई कोऑर्डिनेशन आपके साथ दिखाया ही नहीं, या जो आप यहाँ से तय करते थे उसका उल्टा वो अपने यहाँ ग्राउंड पर करते थे? बंगाल ने ही करा है, बाकी बाय एंड लार्ज तो हमें कोई जगह पे दिक्कत नहीं आई, चाहे कांग्रेस के राज्य हो चाहे कम्युनिस्ट राज्य हो, सब ने माना है, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसको कम से कम पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठाना चाहिए, ऐसा सब मानते थे। और प्रधानमंत्री जी ने पे बिल्कुल पॉलिटिकल स्टाइल से जिसको जो नीड थी वो नीड केंद्र की ओर से पूरी करने का प्रयास किया, सबके साथ बात करी, वो स्वयं करते थे, मैं भी करता था, कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी बात हुई, कई बार नीड बेस पर 1-to-1 भी बातें हुई, लंबी बातें हुई, और कई बार टीमें भी यहाँ से सहायता के लिए जी भेजी गई, और इसका फायदा भी हुआ है। तो कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए या कोई प्रचार के लिए नहीं था, टीमें गई, आपको मालूम भी नहीं पड़ा, टीमें अपना काम कर कर वापिस आ गई, वहाँ रिकवरी रेट भी सुधरा, डेथ रेट भी कम हुआ, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव भी हुआ। मैं मानता हूं कि ऐसा कह सकते हैं कि 90% देश में इस बात पर आम सहमति थी कि एक साथ एक मुश्त होकर, एकजुट होकर मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी मतलब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में ये लड़ाई को लड़ना चाहिए, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने अपने राज्य में उनके नेतृत्व में लड़ाई को अच्छे से लड़ा है। आप जब धारा 370 हटी जम्मू कश्मीर से, तो आप ये कह सकते हैं कि राजनीति की भाषा में यू आर द पोस्टर बॉय ऑफ दैट डिसीजन। प्रधानमंत्री ने आपको, आपकी तारीफ भी की लोकसभा में आने के बाद, लेकिन फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती,
तीनों आने के बाद बाहर जब आए 1 साल के बाद, तो तीनों के तेवर वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे, और तीनों ने वही भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया जो पहले था। तो अब ये जानने की जरूरत है कि 1 साल के डिटेंशन के बाद क्या वो हो पाया? देखिए, काफी हद तक तो हुआ है, मगर कोविड के कारण गति थोड़ी स्लो हुई है। वहां पर भी कोविड का प्रकोप था और भारत सरकार भी स्वाभाविक रूप से कोविड के खिलाफ लड़ने में बिजी थी। अभी 4-5 महीने से फिर से स्पीड बढ़ी है। मुझे लगता है 1 साल आते आते 70 साल तक जो कश्मीर में विकास नहीं देखा है वो हम दिखाने में सफल होंगे, पहुंचाने में सफल होंगे। सभी व्यक्तिगत बेनिफिशियरी है, जैसे विधवा सहाय है, वृद्ध सहाय है, वजीफे देने हैं, ये सब चीज़ों को पहुंचाने की शुरुआत की गई है। हर गांव में बिजली पहुंचना शुरू हो गया, हर गांव में पानी पहुंचना शुरू हो गया है। पंचायत के चुनाव अच्छे से हो गए, जिला पंचायत के चुनाव 1-2 दिन में ही घोषित होने वाले हैं। तो 3 स्तरीय जो हमारी पंचायती व्यवस्था है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएगी। स्थानीय लोगों को अधिकार मिलेंगे, स्थानीय लोग अपने जरूरियात के हिसाब से बजट का प्लानिंग कर पाएंगे और धीरे धीरे कश्मीर पटरी पर आ रहा है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, एकदम अच्छे तरीके से कंट्रोल है और टेररिज्म हो या इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई है और अच्छे से हम कर रहे हैं। जहाँ तक अब्दुल्लाज और मुफ्ती फैमिली का सवाल है, उनका तो करना स्वाभाविक है क्योंकि 370 की आड़ में इतने साल तक वहां का शासन उन्होंने भोगा है, गरीब को गरीब रखने का काम किया है, कश्मीर में विकास नहीं पहुंचा है। आप कल्पना नहीं कर सकते इतना करप्शन हुआ है और ये करप्शन एक बहुत बड़ी खदान थी जो आज बंद हो पड़ी है। तो मैं मानता हूं कि कश्मीर की जनता जानती है कि 370 से हटाने की ये जो मांग है वो क्यों कर रहे हैं। पर महबूब